हाँ बेटा, अब है फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई किसे कहते हैं? दो क्रमागत काली अथवा दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजों के बीच की दूरी, उसको बोलते हैं बेटा अपन फ्रिंज चौड़ाई। अब इस फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया? सबसे पहले वही दो कला संबंध स्रोत लिए मैंने, इसके केंद्र से स्मॉल, ये बड़ा स्रोत लिया मैंने S1 S2, इनके बीच की दूरी लिया बेटा मैंने स्मॉल d, और स्रोत से पर्दे की दूरी लिया मैंने कैपिटल D, और ये O पर्दे का केंद्र है, इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P लिया है जहां मेरे को परिणामी विक्षोभ ज्ञात करना है। इस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ इन दोनों तरंगों के मध्य पथांतर पर निर्भर करेगा बेटा, इन दोनों तरंगों के मध्य पथांतर पर निर्भर करेगा, है कि नहीं? मतलब एस डेल्टा, जब पथांतर क्या होगा? डेल्टा बराबर S2P माइनस ऑफ S1P, डेल्टा बराबर S2P माइनस ऑफ S1P। अब देखो बेटा क्या किया अपन ने, ये दो मैंने स्रोत लिए हैं, इनके बीच की दूरी मैंने स्मॉल d मानी है, स्रोत से पर्दे की दूरी मैंने कैपिटल D मानी है, O पर्दे का केंद्र है, केंद्र से स्मॉल x दूरी पर बिंदु P लिया है जहां मेरे को क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, परिणामी विक्षोभ ज्ञात करना है। अभी मेरे को मतलब नहीं है कि चमकीली बनेगी काली बनेगी, वो बात की बात है। अभी मैं इनके बीच में पथांतर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। डेल्टा बराबर S2P माइनस S1P। तो पहला तरीका तो वो दूरी वाला फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसकी कंडीशन ले सकते हैं। एक यहाँ पर लंब डाल कर निकाल सकते हैं। एक तरीका जो सिंपल बता रहा हूं मैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे अपन निकालते हैं बेटा। यहां से मैंने लंब डाला, इसको कहा L1, यहां से लंब डाला, इसको कहा मैंने L2। अब ये दूरी x है बेटे, ये d/2 हो गई, तो ये दूरी मेरे पास आ जाएगी x माइनस d/2। PL1 का मान क्या जाएगा? x माइनस d/2, और PL2 का मान क्या जाएगा मेरे पास? x प्लस d/2। क्यों? कि ये दूरी इतनी x है, इतनी d/2 है, केंद्र तो ये, तो d/2 है, तो x प्लस d/2। अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो ये पता चलेगा PL1 की वैल्यू और PL2 की वैल्यू x माइनस d/2 है और x प्लस d/2 है। अब मैं ट्राइंगल ये ले रहा हूं, फॉर ट्राइंगल S1L1P से क्या आएगा? S1P स्क्वायर बराबर, दिख रहा है सबको? S1P स्क्वायर बराबर S1L1 स्क्वायर प्लस PL1 स्क्वायर, या S1P स्क्वायर बराबर D स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब यहां से मैं d स्क्वायर पर कॉमन लेता हूं, तो यह आ जाएगा S1P स्क्वायर बराबर d स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर, यह आ जाएगा बेटा। अब मैं लेता हूं S1P की वैल्यू, तो इसका रूट कर दूंगा। S1P बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? S1P की वैल्यू आ जाएगी d1 प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर की पावर है हाफ। यह बेटा। अब क्या किया मैंने? इसको बाइनोमियल से खोल दिया, द्विपद प्रमेय से खोलेंगे। तो द्विपद प्रमेय से खोलेंगे तो क्या आएगा? ये होती है द्विपद प्रमेय, 1 प्लस x की पावर n बराबर 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बटे फैक्टोरियल 2x स्क्वायर डैश डैश, इस प्रकार चलती है बेटा, ये है कि नहीं? तो इसमें मैं 1 की जगह तो 1 है, x की जगह ये दासी है, पावर n है वो 1/2 है, आगे वाले पद अपन मान लेंगे नगण्य, तो अपॉन d स्क्वायर आ रहा है बेटा। तो इसको खोल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? S1P बराबर d1 प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा। अब इस d को अंदर लियो, S1P की वैल्यू आ जाएगी d प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है बेटा? इसको कहता हूं मैं 2 नंबर। ये मेरे पास S1P की वैल्यू आ गई, S1P d प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2d। इसी प्रकार मैं S2P की वैल्यू निकालूं तो भी दिख रहा है भाई, केवल यहां पर ये
दूरी है ये x माइनस डी बाई टू थी, यहाँ पर ये दूरी x माइनस डी बाई टू थी, बाकी तो सेम है। तो इसमें ही मैं क्या करूंगा, बाय सिमेट्री या सममिति से S2P की वैल्यू ले लूंगा। ये S2P की वैल्यू आ जाएगी क्या, d प्लस x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। इसको कह देंगे बेटा 3 नंबर। हमें क्या निकालना है, हमें पाथ डिफरेंस डेल्टा निकालना है। तो डेल्टा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब ये दोनों वैल्यू है वो पुटअप कर देंगे समीकरण 1 में। लेट से लिखिए, दिख रहा है सबको, दिख रहा है बेटा सबको, दिखना चाहिए साफ एकदम, दिख रहा है ना। हाँ, अब ये वैल्यू 2 3 से मान है मैं वो 1 में पुटअप कर दूंगा। हाँ सब दिख रहा है बेटा, सब दिख रहा है। देखो अब समीकरण 2 3 से वैल्यू में 1 में पुटअप कर दूंगा। तो पुटअप करने पर क्या होगा, यह जगह मेरे पास डेल्टा बराबर डी प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। ये मैंने S2P की वैल्यू पुट करी है बेटे। अब माइनस ऑफ S1P d प्लस x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। अब इसको खोलते हैं बेटा, खोलेंगे तो बेटा d से d कट जाएगा, दिख रहा है आपको, ये d प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। ये कटने पर ये 1/2d कॉमन आ रही है, ये 1/2d 1/2d कॉमन आ रही है। इस 1/2d को कॉमन ले लूंगा और इसके होल स्क्वायर को मैं खोल लूंगा। तो मेरे पास यहां पर दिख रहा है सबको, यह आ जाएगा 1 डेल्टा बराबर 1/2d मैंने कॉमन लिया, दिख रहा है सबको, डेल्टा बराबर 1/2d कॉमन लिया मैंने, अंदर बचेगा x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर और फिर ये माइनस का हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, 1/2d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टी प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, माइनस सो माइनस प्लस एक्स डी, ये आ जाएगा बेटा माइनस सो माइनस प्लस एक्स डी, देख रहे हो सबको। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स कट जाएगा और डी स्क्वायर बाई 4 से, ये देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 कट गया, एक्स डी और एक्स डी 2xd। तो ये आ गया मेरे पास डेल्टा बराबर 1/2d इंटू 2xd, और 2 से 2 काट दिया, ये डेल्टा की वैल्यू आ गई मेरे पास xd अपॉन d। ये मेरे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस आ गया, पथांतर का मान मेरे पास से आ गया। तो बेटा क्या किया अपन ने, जो अपन ने क्या किया बेटा, सबसे पहले ये दो स्रोत लिए S1 S2, इनके बीच की दूरी मानी मैंने स्मॉल d, स्रोत से पर्दे की दूरी मानी मैंने कैपिटल D, वो पर्दे का केंद्र था, केंद्र से स्मॉल s दूरी पर मैंने बिंदु P लिया जहां मेरे को परिणामी विक्षोभ ज्ञात करना था। इस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ दोनों तरंगों के कारण उत्पन्न विक्षोभों का अंतर होता है बेटा। भाई अपन निकालते हैं S1P S2P, है ना, वो डिपेंड करते हैं पथांतर पर। तो पथांतर के लिए ले लिया डेल्टा बराबर S2P माइनस ऑफ S1P। अब S1P S2P के मान कैसे ज्ञात करूं, इसके लिए मैंने क्या किया, इस बिंदु S1 S2 से लंब डाल दिए, तो ये दूरी मान ली मैंने D, O से ये दूरी x थी बेटा, ये दूरी अपने को निकालनी थी, तो x में से मैं d/2 घटा दिया मैंने, ये आ गया मेरे पास x माइनस d/2। ऐसे ये दूरी बन गई PL2 की x प्लस d/2, x प्लस d/2। अब मैंने क्या किया, त्रिभुज S1P L1 से पहले S1P का मान ज्ञात किया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो S1P स्क्वायर बराबर S1 L1 स्क्वायर प्लस P L1 स्क्वायर, या S1P स्क्वायर वैल्यू पुट कर दी मैंने ये दोनों की वैल्यू पुट अप करी, तो d स्क्वायर प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, d स्क्वायर मैंने कॉमन लिया कि भाई इसको सिंपल सरल करना है, तो एक ही तरीका है बायन्यूमल वाला, द्विपद प्रमेय वाला तरीका सबसे सरल है, वो अपने को लगाना है। तो इसको 1 बनाना जरूरी है, 1 प्लस पर लगता है वो फॉर्मूला हमेशा। तो इस मैंने डी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, यह गया S1P स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 प्लस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर,
क्या क्या बेटा, अब s1p की वैल्यू कर ली तो ये s1p की वैल्यू क्या आ गई d 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की पावर हाफ। अब इसको मैंने खोल दिया बाइनोमियल से 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस डैश डैश। ये आ गया बेटा। अब इसको खोल दे बाइनोमियल से, तो ये मैंने खोल दिया बेटा बाइनोमियल से 1 प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। अब d को मैंने अंदर लाया, अंदर आते क्या बन गया ये s1p बराबर d प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। ये आ गया बेटा। इसी प्रकार समिति से मैंने s2p की वैल्यू निकाल ली, क्या आया d प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। अब ये दोनों वैल्यू है वो समीकरण एक में मैंने पुट अप कर दी। ये कंडीशन आ गई बेटा मेरे पास d प्लस एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस ऑफ d प्लस एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन 2d। अब d से d कट गया बेटा खोलते ही, ये 1 अपॉन 2d मैंने कॉमन लिया, ये राशि आ जाएगी इस प्रकार डेल्टा बराबर 1 अपॉन 2d 1 अपॉन 2d एक्स प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। ये जगह बेटा, या डेल्टा बराबर 1 अपॉन 2d एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी 2xd। तो डेल्टा का मान आ गया 1 अपॉन 2d 2xd, 2 से 2 कट गया बेटा, ये डेल्टा का मान आ गया xd अपॉन d। इस प्रकार अपन ने पथांतर का मान अपन ने निकाला है बेटा, डेल्टा xd अपॉन d। अब अपने को क्या करना है, संपूर्ण सी के लिए और बिना सी के लिए प्रतिबंध अपने को पता है डेल्टा बराबर होता है n लेमडा, उसके अकॉर्डिंग इसको सरल कर लेंगे और फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कर लेंगे। वो अपन ज्ञात करेंगे बेटा कल। ढंग से समझ में आ गया बेटा डेल्टा का मान, यहां तक आप पास कर लो। कल अपन निकालेंगे पार डिफरेंस का मान, सॉरी संपोष सी के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान। ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आना ही चाहिए बेटे। थैंक्स बेटा।